इस्लाम किससे खतरे में है? जो हिजाब को आइडेंटिटी के नाम पे असर्ट करना चाह रहे हैं, या अच्छा, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इनसे ये पूछिए कि कुरान में आयत है या नहीं है कि इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा की है? इनसे पूछ लीजिए, कहेंगे है। तो जिस चीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने, ये खुदा से बड़े हैं कि ये हिफाजत करेंगे? अरे अगर कोई खतरा है भी तो कुरान में लिखा हुआ है कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आपका तो एक ही काम है, और वो काम ये है कि जो उसमें लिखा हुआ है उसके मुताबिक आचरण करिए। आचरण उससे बिल्कुल अलग है। लड़ाई उन इश्यूज पे लड़ेंगे जिसका कुरान में जिक्र नहीं, मिसाल के तौर पे 3 तलाक। भैया ये तो अपनी मर्जी से यहां पे दो अपनी ख्वाहिशें, जो असल गुनाह है वो है कि जहां आप जो आपको बताया गया है उसको छोड़ के अपनी ख्वाहिशों को परस्यू करिए। ये वो लोग हैं जो मानते हैं हर चीज को, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं, हम इस पे नहीं, इसके मुताबिक आचरण नहीं करेंगे, हम तो अपनी मर्जी लागू करेंगे। मेरे भाई मुझे एक जगह बता तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। इनसे बेहतर एक नौजवान बच्ची है, बल्कि एक बच्ची है, प्रॉफिट साहब की पत्नी की सगी भांजी, उनके औलाद नहीं है, हजरत आयशा के औलाद नहीं है, लिहाजा वो अपने भाई की बेटी को गोद एक तरह से गोद ले लेती हैं और खुद पालती हैं उसको सारी जिंदगी। और वो बच्ची इतनी खूबसूरत है कि समाज में चर्चा होती है कि प्रोवर्बियल ब्यूटी। नाम है आयशा बिन्त तलहा। उसकी शादी होती है, उसका शौहर गवर्नर है कूफे का। गवर्नर उससे कहता है कि तुम चेहरे को ढको, वेल करो, पर्दा करो। वो अपने शौहर को जवाब देती है, सारी मुस्लिम हिस्ट्री की किताबों में ये सेंटेंस है, और आखिर में इस सेंटेंस को फिलिप हिट्टी ने हिस्ट्री ऑफ द अरब्स में तबरी से लेकर कोट किया है। क्या कहती है अपने शौहर से? अपने शौहर से कहती है, पर्दा और मैं, खुदा ने मुझे खूबसूरत बनाया है, मैं चाहती हूं कि लोग मुझे देखें और मेरी खूबसूरती में अल्लाह की शान का एहसास करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये जो फर्स्ट जनरेशन है मुस्लिम्स की, उसमें प्रॉफिट साहब के घर में पली और बढ़ी, जिसके बाप खुद बहुत बड़े सहाबी हैं, हजरत आयशा की भांजी है, वो ये कहती है। आज शायद ये लोग जो हैं, शायद इन्हें इस्लाम उनसे ज्यादा मालूम। ये क्या तो ये बातें मजाक बना दिया। ये बातें धर्मगुरुओं को पता नहीं है, या वो बताना नहीं चाहते, या समझते नहीं है, समझाना नहीं चाहते? सब कुछ पता है। हाँ। लेकिन ये जो एम्पायर खड़ा किया गया है जोर जबरदस्ती का, अगर ये बातें बताई जाती हैं, देखिए, और मैं एक आपको बात बताता हूं। कुरान में 2 आयतें कि वो बच्ची जिसको जिंदा दफन कर दिया गया था, उससे अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा कि तुम्हें किस जुर्म में कत्ल किया। सिर्फ लड़की होने की वजह, एक सारे अरबों को नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन अरबों में एक सेक्शन था जो अपनी बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे। जैसे हमारे यहाँ फीमेल इन्फेंटिसाइड आप सुनते हैं बहुत जगह पे है, लड़की नहीं चाहते थे पैदा हो, और इस्लाम ने उसके बारे में, प्रॉफिट साहब ने बहुत सख्त रवैया अपनाया। वो रुक गया, प्रैक्टिस रुक गई। लेकिन आदतें, आप कानून बना लीजिए, आदतें बड़ी मुश्किल से बदलती हैं। अगर उसको जिंदा गाड़ने का बंद हो गया तो उन्होंने उसको कपड़े में गाड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने 3 तलाक करके उसको दबाना शुरू कर दिया। मकसद था
पहले लड़की को जमीन में दफन किया जाता था, अब उसे घर के अंदर दफन, चार दीवारी में बंद कर दो। घर के बाहर निकले तो उसको ऐसे कर दो कि लगे कि यही पता न चले कि ये कौन है। और शादी हो जाए तो उसको ऐसा डरा के रखो कि वो 3 तलाक का डर उसे आजाद इंसान की हैसियत से जिंदा ना रहने